हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं एडमिशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यही एडमिशन फॉर्म आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मददगार होता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा है, तो इसी तरह का हम एक फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। आपका स्कूल है, आपकी एकेडमी है, कॉलेज है, कोई भी इदारा है, अगर आप फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप फाइल पे क्लिक करें, फिर इसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। न्यू फाइल बनाने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने इसको सेव करना है, ताकि जो भी आप काम करें साथ साथ में वो आपकी फ़ाइल सेव होती जाए। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया एडमिशन फॉर्म, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। फाइल सेव करने के बाद आपने लेआउट पे आना है, और लेआउट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने आफ्टर स्पेसिंग को 0 कर देना है। फिर उसके बाद आपने पेपर साइज़ यहाँ पे दर्ज करेंगे हम A4 साइज़, मगर A4 साइज़ सेलेक्ट करने से पहले आपने मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करना है। सिर्फ हम यहाँ पे कंपोजिंग साइज़ देना चाहते हैं, तो आपने मोर पेपर साइज़ पे आना है, और यहाँ पे कंपोजिंग साइज़ हम दे रहे हैं 7.75 और बाय 11। और उसके बाद हम मार्जिन पे आते हैं, तो मार्जिन आपने यहाँ पे दर्ज करना है 0.2, टैब का इस्तेमाल करें, आगे चले जाएं 0.2 और टैब का इस्तेमाल करते हुए आगे नेक्स्ट टैब में आप जा सकते हैं। और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइज़ अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ऑफिस 2010 है या ओल्ड वर्जन है, तो वहाँ पे आपके पास हो सकता है कि एरर शो हो, वहाँ पे फिक्स और इग्नोर की ऑप्शन आ सकती है, तो आप इग्नोर पे क्लिक करके साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने डिज़ाइन पे आना है। अगर आपके पास ऑफिस 2010 है या ओल्ड वर्जन है तो आप लेआउट पे आएंगे। अगर आपके पास ऑफिस 2016 है, 19 है, तो आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे आने के बाद फिर आपने पेज कलर पे आना है, और पेज कलर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल फैक्ट्स पे। फिल फैक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिल फैक्ट्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने टेक्सचर पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है, और रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल को क्रिएट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने शेप आउटलाइन पे आना, और उसको आपने नो आउटलाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर जो कलर फिल करना है वो वाइट कलर आपने यहाँ पे फिल करना है। इसका साइज़ थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें, बेशक बाहर की तरफ आप ले आएँ। अब उसके बाद दोबारा आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, और एक और रेक्टेंगल यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो आपने इसका साइज़ भी इस तरह से यहाँ पे बढ़ा देना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस जगह कलर अप्लाई करना है। कलर हम ये वाला अप्लाई करने वाले हैं। और फिर उसके बाद जैसे आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर एक टैब ओपन होगा शेप फॉर्मेट का। याद रखिएगा, शेप फॉर्मेट का टैब उस वक्त ओपन होगा जब आपने शेप पे क्लिक किया होगा। अगर आप शेप पे क्लिक नहीं करेंगे तो वो टैब यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपने शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने एडिट शेप पे आना है, और यहाँ पे एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपको इस तरह से ये रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है। तो आपने इसी के ऊपर यहाँ पे देखिए, इसी लाइन के ऊपर जब ये आपके सामने यहाँ पे एरोज रिमूव हो जाएं और यहाँ पे टारगेट का साइन आ जाए, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, और उसके बाद आपने ऐड पॉइंट पे क्लिक करना है। ऐड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरह से तिरछा कर देना है ये। तो इस तरह से आपके पास एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा।
और फिर इसके बाद हम यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई करने वाले हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, फिर शेप इफ़ेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे बीवल पे आकर हमने ये वाला इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शेप इफ़ेक्ट पे आपने आना है और यहाँ पर भी आप बीवल का इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आपके पास एक इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम राइट करने वाले हैं एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म राइट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पे और उसके बाद यहाँ से हमने कोई भी स्टाइल ले लेना है, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम राइट करें एडमिशन फॉर्म कर लेते हैं। एडमिशन फॉर्म राइट करने के बाद इसके ऊपर हम कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी इसमें स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। तो इस तरह से आप एडमिशन फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम इदारे का नाम लिखना चाह रहे हैं। जैसे मैं अपनी अकेडमी का नाम लिखना चाह रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। याद रखिएगा, क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद इसको यहाँ से मूव कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आपसे सिलेक्ट करें, इसके अंदर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं फाल्कन। तो फाल्कन टाइप करने के बाद अगर आप इसको कोई स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं वो भी हम दे सकते हैं। अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन को रिमूव करना चाहते हैं तो नो आउटलाइन पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम इस तहरीक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और होम पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। फिर हम इसी की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं। कॉपी आप क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके इसे नीचे की तरफ आप मूव भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर हम इसके अंदर क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि तमाम डाटा सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और आप इसी तहरीक को उठाकर यहाँ पे इस तरफ लेके आ जाएं। और यहाँ पे इसका साइज़ हम कम करने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप कम कर लीजिए और इसको यहाँ पे एडजस्ट कीजिए इस तरह से ये। अब उसके बाद यहाँ पे हम राइट करने वाले हैं कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर राइट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हमने एक बॉक्स को ड्रॉ करना है और फिर यहाँ पे टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट अस और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप टाइप करेंगे, जो भी आपके इदारे का कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसे मैं फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो इस तरह से आप इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर लें। इसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप होम पे आ जाएं और आपने नो स्पेस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने इसको सेंटर में लेके आना है और यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है और इसकी आउटलाइन को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने शेप पे आना है, फिर इसके बाद शेप आउटलाइन पे आएंगे और आपने नो आउटलाइन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हम अपने इदारे का लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है और पिक्चर पे आएंगे और दिस डिवाइस पे हम आएंगे, आपके सामने पिक्चर का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा या उसमें वर्क ऑफलाइन का भी बाज़ बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर हम यहाँ पे ई ड्राइव पे आएंगे। ई ड्राइव पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लोगो अपना रखा हुआ है, लोगो को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इंसर्ट कर देना है। जैसे आप लोगो इंसर्ट करेंगे तो ये लोगो बैक साइड पे चला जाता है शेप के। तो अभी आपने कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, आपने ऊपर सिर्फ पिक्चर फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे रैप टेक्स्ट पे और उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास लोगो फ्रंट पे आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिसाइज करते हैं और लोगो को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, लोगो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे हेडर तैयार करेंगे अपने फॉर्म के लिए। और फिर उसके बाद हम स्टूडेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे सेशन भी लिखना है, फिर उसके बाद एडमिशन डेट भी लिखनी है, नेम, फादर नेम और बाकी डाटा भी यहाँ पे राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर वैसे हम क्लिक करते हैं तो ये तमाम शेप्स साथ में नीचे की तरफ आ रही हैं। आपके साथ यकीनन ये मसला आएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपने कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करेंगे,
कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं इसमें सेशन टाइप करने के बाद शिफ्ट कॉलन हम टाइप करते हैं। फिर इसके बाद आपने एक बार टैब का इस्तेमाल करना और यहाँ पे टाइप करते हैं विंटर। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे विंटर के लिए आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है ताकि वहाँ पे टिक का निशान हम लगा सकें। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंबल्स पे जाना है और उसके बाद आपने मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। मोर सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सिंबल्स का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने यहाँ पे इसमें जाना है विंगडिंग्स पे कि जैसे यहाँ पे WING टाइप करेंगे तो नीचे विंगडिंग्स का ये आपके सामने एक कैटेगरी ओपन हो जाएगी और आपने इसी कैटेगरी में ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यही बॉक्स आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे टाइप करेंगे आप इसमें समर। फिर शिफ्ट कॉलन और आपने वही दोबारा बॉक्स इंसर्ट करना है। फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल्स पे जाएंगे, आप विंगडिंग्स पे भी जा सकते हैं और जैसे आप एक बार इस बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे तो आपके सामने ये इसी रिसेंटली बॉक्स के अंदर ये ऐड हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हम यहाँ पे एडमिशन डेट लिखने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करना है। इस तरह से 2 बार टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे हम राइट करेंगे डेट और शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं। फिर शिफ्ट और अंडरस्कोर हम टाइप करेंगे। याद रखिए शिफ्ट और अंडरस्कोर आप टाइप करेंगे तो इसके सामने एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ पे छोड़ी है ताकि यहाँ पे हम कोई पिक्चर वगैरह ऐड कर सकें। एक बार एंटर करें, फिर इसके बाद आप दूसरी बार भी यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे इसमें हम राइट करेंगे स्टूडेंट का नेम, शिफ्ट कॉलन एंड शिफ्ट अंडरस्कोर हम टाइप करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे नेम के लिए। फिर इसके बाद आपने एक बार टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे फादर्स नेम। आपने यहाँ पे टाइप करना है फादर्स नेम, शिफ्ट कॉलन और शिफ्ट अंडरस्कोर। इस तरह से आपने यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं। शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अंडरस्कोर देना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करने वाले हैं अब क्लास के स्टूडेंट की क्लास भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने क्लास लिखे, शिफ्ट कॉलन और फिर उसके बाद आगे हम छोटे छोटे से बॉक्सेस इंसर्ट करना चाहते हैं क्लास वगैरह ऐड करने के लिए। तो मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करते हुए हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको जूम इन करना है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट करने हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए हमने एक छोटा सा इसमें एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे इस तरह से ताकि इसके अंदर हम कोई क्लास वगैरह इसमें ऐड कर सकें। फिर कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है इस तरह से, या जैसे मैंने आपको बताया आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके कंट्रोल D भी कर सकते हैं। फिर आपको इस तरह से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल D प्रेस करेंगे और आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर आप शिफ्ट के साथ इन सबको एक साथ सेलेक्ट करें और एक साथ सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको रिसाइज करना है। इस पर अलाइनमेंट अप्लाई करनी है क्योंकि इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान किसी में स्पेस कम है तो किसी में ज़्यादा है, कोई बॉक्स ऊपर है तो कोई नीचे है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है। फिर इसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे ताकि इन सब की अलाइनमेंट जो गैप है इनके दरमियान वो एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे आना और यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाइन टू मिड पे ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। और फिर उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ग्रुप बन जाएगा और इसको आपने एक साथ आपने रिसाइज करना है इस तरह से इन लाइंस के इक्वल ऐसे। तो इस तरह से आपने ये बॉक्सेस इंसर्ट करने। आप बॉक्सेस 4 से ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने एंटर प्रेस करना है एक बार फिर से और यहाँ पे हम राइट करेंगे आप एड्रेस। आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है। शिफ्ट कॉलन टाइप करते हैं, शिफ्ट अंडरस्कोर हम यहाँ पे देते हैं। तो एड्रेस आपने इस तरह से यहाँ तक राइट करना है, ये जहाँ तक बॉक्सेस हैं। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं एक बार फिर से और दोबारा एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे एड्रेस के लिए एक और लाइन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फ़ोन नंबर, शिफ्ट कॉलन और उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर इसमें टाइप करना है इस तरह से।
और शिफ्ट अंडरस्कोर हम देंगे, और पिक्चर के लिए इतनी जगह हमारे पास ऊपर काफ़ी है जहाँ पे ये मैंने स्पेस दी हुई है। तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करके हम पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद फिर आपने एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें ग्रुप शिफ्ट कॉलन एंड शिफ्ट अंडरस्कोर। ग्रुप मॉर्निंग है, इवनिंग है या आफ्टरनून है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट अंडरस्कोर देना है, लाइन क्रिएट करनी है, फिर आप टैब का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सब्जेक्ट शिफ्ट कॉलन, और फिर यहाँ पे अंडरस्कोर आपने देना है। इस तरह के सब्जेक्ट कौन सा है कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहे हैं, ऑफिस मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स है, ऑटोकैड है, वेब डेवलपमेंट है, जो भी कोर्स है सब्जेक्ट में वो हम ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे पिक्चर बॉक्स इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं, शेप पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने एक शेप ड्रॉ करनी है इस तरह से, ताकि यहाँ पे हम पिक्चर वगैरह इसमें ऐड कर सकें। और फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमने कंप्यूटर कोर्सेज़ की हेडिंग देनी है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके आप शेप पे आकर यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करके एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो एक बॉक्स आप क्रिएट कर लें। बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए नीचे की तरफ थोड़ा सा लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें राइट करने वाले हैं इसमें हेडिंग, और इसका कलर हम चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कलर इसका चेंज कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पे आएंगे। यहाँ पे ये वाला स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज, और उसके बाद इसी बॉक्स को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे दरमियान में एडजस्ट करते हैं, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम करते हैं। आप होम पे क्लिक करें। होम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको डिक्रीज़ कर लेना है, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करें सेंटर में। अगर आप इसके लेफ़्ट एंड राइट साइड पे कुछ लाइंस वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ और शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली शेप यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने शेप को इस तरह से ऐड करना है। इंसर्ट शेप और ये शेप, और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, शेप पे क्लिक करना है। उसके बाद नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, और इसका कलर हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करें। कंट्रोल के साथ आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से भी आप एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बाहर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कीबोर्ड से आपने एंड का बटन प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके हम नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम बॉक्सेस क्रिएट करने वाले हैं कि जो जो कोर्सेज हम यहाँ पे करवा रहे हैं उनका हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी ऐड करने वाले हैं। तो आप इंसर्ट पे आएँ, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें रेक्टेंगल पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हमने इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने वाले हैं। आपने शेप पे आना है, यहाँ पे कलर हम वाइट सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद आउटलाइन अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ग्रे कलर की आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद शेप पे आते हैं। शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फैक्ट पे आपने यहाँ पे शेडो सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा शेडो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप के इसमें स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला शेडो इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब शेडो को अगर आप डार्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शेप पे आएंगे, फिर दोबारा आप शेडो पे आएंगे और नीचे आप क्लिक करेंगे शेडो ऑप्शंस पे। शेडो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसमें ट्रांसपेरेंसी इसमें आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से आप डार्क थोड़ा सा कर लें इस तरह से, और फिर उसके बाद आपने यहाँ इसके ऊपर आपने कोर्सेज की डिटेल दर्ज करनी है। तो हमने एक और रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे, उसके बाद आपने रेक्टेंगल पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक रेक्टेंगल और क्रिएट कर लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे शेप आउटलाइन पे आते हैं। उसके बाद नो आउटलाइन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी इसमें कलर फिल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये डार्क ग्रे कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं इसमें राइट करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है तो आपने इसके अंदर क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर आप होम पे आ जाएं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा रिसाइज़ कर लें ऐसे, तो आपका ऑफिस मैनेजमेंट इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद आपने इस कोर्स की डिटेल दर्ज करनी है। तो डिटेल दर्ज करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, और उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आना है। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, और इस तरह से क्लिक करते हुए आपने एक और बॉक्स इसके अंदर क्रिएट करना है, टेक्स्ट बॉक्स।
आप यहाँ पे क्लिक करें आउटलाइन के ऊपर, फिर आप होम पे क्लिक करें और आपने इसको नो स्पेस कर लेना है। फिर उसके बाद आप शेप फॉर्मेट पे आएंगे और आपने शेप फॉर्मेट में शेप को नो आउटलाइन कर देना है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसमें जो जो हम कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, और उसके बाद हमारे पास है MS पावर पॉइंट के बाद इन पेज है। और इस तरह से कंट्रोल A प्रेस करें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा कम करते हैं, आपने यहाँ पे डिक्रीज से कर लें, और फिर उसके बाद बाकी आगे कोर्सेज हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ फिर आप यहाँ पे क्लिक करें दूसरे बॉक्स के ऊपर, और फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। जब ये तीनों बॉक्सेस सेलेक्ट हो जाएं तो फिर आप शेप फॉर्मेट पे आप आएँ, ग्रुप पे आएँ और इसे ग्रुप कर लें, और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से इसमें कॉपीज़ की क्रिएट कर लें। आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने इस तरह से इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और कंट्रोल सेलेक्ट करें, इस तरह से आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इन सबको दोबारा से सिलेक्ट करना है। इस तरह से सबको सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर हम इसको यहाँ से ग्रुप करेंगे, और उसके बाद हमने इसको रिसाइज़ करना है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आपने इसको सेंटर में लेके आना है। इसको हम यहाँ से रिसाइज तरह से कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये कोर्सेज आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब बाकी अगर आप यहाँ पे डिटेल दर्ज करना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक एक बॉक्स के ऊपर, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे, फिर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ग्राफिक्स, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, ग्राफिक्स के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं अकाउंटिंग, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट, और राइट क्लिक करके भी आप स्पेलिंग को दुरुस्त कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करते हैं, और फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं AutoCAD। इस तरह से तमाम कोर्सेज की डिटेल भी आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आपने बाहर आपने क्लिक करना है यहाँ पे माउस के ज़रिए, और कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी हम डिटेल इसमें दर्ज करेंगे, जैसे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पे हम जिस मंथ में फ़ी ऐड होगी उसी फ़ी का रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं इसी फॉर्म के ऊपर। तो आपने इंसर्ट पे आना है, फिर शेप पे आएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेक्टेंगल के ऊपर, और इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, इसमें यही कलर हम फिल करते हैं, और शेप आउटलाइन पे आते हैं और यहाँ पे से नो आउटलाइन कर लेते हैं, और इसमें हम टाइप करते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली कर लेते हैं, और आपने तहरीक को सिलेक्ट करना है। फिर होम पे आ जाएं और इसका साइज़ आप थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दें, और आप इसको बोल्ड कर लें। फिर इसके बाद हम नीचे यहाँ पे बॉक्सेस इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर डेट और अमाउंट और बाकी रिकॉर्ड इसमें मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसी के लिए आपने इंसर्ट पे आना है, फिर उसके बाद आपने शेप पे आना है, और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, और ऑटो शेप का यूज़ भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट किया। बॉक्स क्रिएट करने के बाद शेप पे आते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप वाइट कलर फिल कर लें, और आउटलाइन आप यहाँ पे ब्लैक कर लें। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, या कंट्रोल के साथ करेंगे या फिर कंट्रोल D प्रेस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंट्रोल D प्रेस करते जाएं, इस तरह से एडजस्ट करते जाएं, कंट्रोल D प्रेस करते जाएं, इस तरह एडजस्ट करते जाएं, कंट्रोल D प्रेस करते जाएं, इस तरह से आपसे एडजस्ट करते जाएं, कंट्रोल D प्रेस करते जाएं, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, कंट्रोल D करते जाएँ और आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। ये इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इन तमाम बॉक्सेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अलाइनमेंट पे आप आएंगे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट आप हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे, तो तमाम शेप की जो स्पेसिंग है वो बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद अलाइन टू आप यहाँ इसमें कर लेंगे मिड, और जैसे लाइन टू मिड करेंगे तो ये सभी एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे, कोई बॉक्स आपका ऊपर नीचे नहीं है। फिर आपने फर्स्ट बॉक्स के अलावा बाकी तमाम बॉक्सेस को शिफ्ट के साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरफ गैप दे देंगे। फिर आपने शिफ्ट के साथ इसी बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है, और कंट्रोल के साथ क्लिक करके आपने इसको ऐसे नीचे लेके आना है,
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें हमें टाइप करना है यहाँ पे डेट। अब देखिए जैसे मैंने डेट टाइप किया तो यहाँ पे डेट आपके पास शो नहीं हो रही, क्योंकि इसका फाउंड कलर जो है अगर हम चेक करते हैं तो वाइट है। अगर हम यहाँ पे इसमें आते हैं शेप पे आने के बाद हम इस तहरीक को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इसका फाउंड कलर जो हमारे पास है वाइट है, हम इसको कर लेंगे ब्लैक। और आपने होम पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर लेना है। फिर इसी को आपने कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल वी कर लें इसके अंदर। फिर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे टाइप करेंगे आपने अमाउंट के ऊपर हम डेट टाइप करेंगे, नीचे अमाउंट का रिकॉर्ड। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करना है। फिर एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे साइन और शिफ्ट कॉलन हम टाइप करते हैं। फिर उसके बाद साइन हम यहाँ पे एकेडमिक डायरेक्टर है या हम यहाँ पे डायरेक्टर ही लिख लेते हैं, और उसके बाद आपने शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ पे दे देना है। फिर इसके बाद टैब का इस्तेमाल करते हैं हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे साइन इंस्ट्रक्टर कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे साइन इंस्ट्रक्टर। और फिर उसके बाद आपने शिफ्ट अंडरस्कोर आपने यहाँ पे देना है। फिर आप एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सिग्नेचर कैंडिडेट, साइन कैंडिडेट यहाँ पे कर देते हैं। और उसके बाद आपने शिफ्ट अंडरस्कोर यहाँ प्रेस करेंगे दोबारा, ये सिग्नेचर कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। फिर टैब का इस्तेमाल करते हुए आगे चले जाते हैं। यहाँ पे हम सिग्नेचर फादर्स या फिर हम करते हैं गार्डियन, और उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट अंडरस्कोर दे देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक पिक्चर भी ऐड करके देखते हैं आए कि फॉर्म पे पिक्चर किस तरह से इंसर्ट होती है। तो आप इंसर्ट पे यहाँ पे हमने पिक्चर ऐसे इंसर्ट करनी है कि आपने सबसे पहले शेप के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद शेप फॉर्मेट पे आपने आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप फिल पे, और आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद वर्क ऑफलाइन पे आएंगे और यहाँ से हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से MS वर्ड के अंदर आप एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने न्यू सीखा है, न्यू लर्न किया है, तो इस वीडियो को लाइक लाजमन कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।